जो सचिन तेंदुलकर कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता, और जो मैं कर सकता हूँ वो सचिन तेंदुलकर नहीं कर सकता। कोई आदमी कहता है कि जब तक हम खैनी नहीं खाएंगे तब तक हमें जो है ना नींद नहीं आती है, उसको क्या कहेंगे, कैसे छुड़ाएंगे उसको? पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, काली पूजा करते हैं, और जब डुबाने जाते हैं तो शराब पीते हैं। यह धर्म से जोड़ दिया गया है हमारे नशों को, और जब धर्म से अगर जुड़ जाता है तो वहां इंसान कुछ बोल नहीं पाता। तंबाकू से आपको शायद नहीं मालूम, हर दिन 3750 मौतें होती हैं। कहते हैं नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा कोई नहीं देगा खाने को। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। बात कर रहे हैं नशा की। मेरे साथ जो फ्रेम में आप देख रहे हैं जिस हेरोइन का नाम है बीके राजीव जी, जो कि मतलब 29 राज्य, मतलब पूरे इंडिया में जितने भी राज्य है करीब करीब सभी राज्यों में ये कुल 65 सब प्रोग्राम दे चुके हैं। ये आध्यात्मिक प्रोग्राम के माध्यम से ये जितने भी नशा का प्रोग्राम होता है, नशा छुड़ाने का, वो काम कर चुके हैं। और चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी संस्थान हो, वहां जाकर के अपनी प्रस्तुति से लोगों को नशा छुड़ाने में मदद करते हैं। और यहाँ तक कि इनके प्रयास से अब तक में लाखों लाख लोग जो है ना नशा छोड़ चुके हैं। आज के बढ़ते दौर में जहां तक बिहार की बात करें तो सूखा नशा के प्रकोप के कारण न जाने कितने लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्या से क्या कर लेते हैं। सर हमारे बिहार की धरती पे मौजूद है, ओम शांति केंद्र में मौजूद है। हम जानने का प्रयास करेंगे सर की 27 साल की जर्नी की कहानी, सर की जुबानी। सर बहुत बहुत स्वागत पब्लिक सपोर्ट में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी इस क्षेत्र में आपका? मैं करीब 27 साल पहले ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा था। जी जी जी। और ब्रह्मा कुमारी एक ऐसी संस्था है जो आध्यात्मिक उन्नति करती है। बिल्कुल। तो आध्यात्मिक उन्नति के कारण मुझे ये लगा कि समाज में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे युवा के अंदर में नशों की है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर होता है, और उसको सशक्त करने के लिए हम ये काम भगवान की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, भारत के किन किन राज्यों में आप प्रोग्राम दे चुके हैं और कितने प्रोग्राम दे चुके हैं आप? करीब 6500 के करीब 6500 प्रोग्राम दे चुके हैं। जी जी जी, जी। ये सभी प्रकार के वर्ग के लोगों को देते हैं हम। जैसे इसमें मुख्य है यूथ हमारा, और सभी धार्मिक संस्थाओं में मैं गया हूँ, और जेल में जुवेनाइल जो छोटे बच्चों की बाल सुधार केंद्र होते हैं, नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, कहीं पर भी नशा एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये कैंसर की तरह फैलती जा रही है। और मुझे लगता है हमारा जीवन कम पड़ जाएगा अगर हम इसमें दें, और देना ही मैंने सीखा है कि लेना है, इससे दुआएं बहुत मिलती हैं। सर दर्शक जानना चाहते हैं कि 27 साल में आपके प्रयास से कितने ऐसे लोग होंगे, कितने ऐसे मेंबर होंगे जो नशा को त्याग दिए हैं, छोड़ दिए हैं स्वेच्छा से? नशा जो होता है ये एक बीमारी है, ये सोच की बीमारी है। और मैं मानता हूँ कि अगर छोटी अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनको अनजानवश ये ले लेते हैं, और उस समय वो अगर उनको सही दिशा दी जाए तो इससे छूटा जा सकता है। तो ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनको मैं मिला हूँ। करीब 20 राज्यों के करीब मैंने अभी तक भ्रमण किया है। 20 राज्य में भ्रमण कर चुके हैं? 20 राज्य में। और मेरी ये दिल की इच्छा है कि हर तक मैं पहुँचूँ, और आपके के द्वारा ही, मीडिया भी हमारे साथ में है, तो ये उन तक मैं पहुँच। अच्छा, प्रोग्राम जो करते हैं यहाँ की किसी भी संस्थान में, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे ना मतलब क्या कहते हैं जेल में करते, कहीं भी करते हैं, तो प्रोग्राम कितने घंटा का होता है और क्या उसमें करते हैं आप? ये 1.5 घंटे का प्रोग्राम होता है, 1.5 से 2 घंटे का। इसमें हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनके जीवन का महत्व समझाते हैं कि जीवन बहुत सुंदर है। जिसके हाथ नहीं हैं, जिसके आंखें नहीं हैं, वो हमसे ज़्यादा खुश हैं, तो हम सब कुछ होते हुए भी क्यों नहीं खुश रह सकते? बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका एहसास उनको नहीं होता है। तो मैं उनको यही कहता हूँ, जो आपको मिला है वो कम नहीं मिला हुआ, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे कोई अगर गीत गाना शुरू करे तो शुरू में वो बहुत बड़ा सिंगर नहीं हो सकता है, लेकिन उसका अगर अभ्यास करे और उसी का ही वो नशा बना ले तो एक दिन जरूर उसको उसमें सफलता मिलेगी। सर दर्शक जानना चाहते हैं 20 राज्य आप घूमे हैं, वहाँ पे मोटिवेशन क्लास दिए हैं, नशा मुक्ति क्लास दिए हैं, तो ये बताइए 20 राज्य में कौन ऐसे राज्य है जिस राज्य के लोग जो है आपकी बात से सहमत होकर नशा बिल्कुल छोड़े हैं? भारत एक है। जी, और ये कोई अलग राज्य मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हर एक राज्य की अपने अपने बच्चों की विशेषता है, और एक ही विशेषता मैंने देखी है, 100% बच्चे
नशा नहीं चाहते, बस वो अनजानवश इसमें फंस जाते हैं। जब शुरुआत करते हैं उनको पता ही नहीं होता है, देखा देखी, यहाँ तक कि कंपटीशन होता है बच्चों के अंदर आजकल। जो ये मोबाइल के द्वारा बच्चे मतलब सीख जाते हैं कुछ गलत चीज़ें, और अच्छाई को वो समझ नहीं पाते हैं। अच्छा, अभी के दौर में नशा छुड़ाने के लिए न जाने कितनी मेडिसिन चले हैं, कितनी दवाइयां चली है, नशा मुक्ति केंद्र है, बहुत कुछ है। वो सबको छोड़ते हुए आपके क्लास से कैसे वो नशा छोड़ सकता है? देखिए जो भी दवाइयाँ हैं ये टेम्परेरी है। जी, जी, जितना देर वो नशा मतलब दवाई लेगा तो वो छोड़ता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी, क्योंकि परिस्थितियाँ चेंज नहीं होती हैं और हम परिस्थितियों को चेंज नहीं करते, हम उसकी मानसिक शक्ति को एक सकारात्मक दिशा देते हैं। जी, जी, जी। कि देखने का नज़रिया अगर आपका चेंज हो, मैं उनको यही सिखाता हूँ, हर फेलियर में हम कुछ सीखते हैं। जीवन में समस्याएं आएंगी और सबसे अच्छी जो टीचर होते हैं वो समस्याएं होती हैं। जी, जी, जी। वो उनको हम सिखाते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, लाइव एग्जाम्पल। जैसे जिसने बल्ब बनाया, कहते हैं 1000 बार वो बल्ब फट जाता था, जब उसने बना लिया तो उसको पूछा गया कि आपने बल्ब कैसे बनाया, आप तो बिल्कुल। फेलियर थे। तो उन्होंने कहा मैं कभी फेल नहीं हुआ, मैं सीख रहा था कि बल्ब कैसे फटता है। क्या बात। जब इंसान सीखता है तो उसको खुशी आती है। अच्छा, पड़ोसी देश नेपाल में भी अगर प्रोग्राम हुआ होगा, वहाँ प्रोग्राम कैसा रहा? वहाँ के लोग की प्रतिक्रिया कैसी रही, फीडबैक कैसी रही? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सब जगह मतलब ये एक मानसिक कमजोरी के कारण इंसान अपने को वो फेस नहीं कर पाता है, इसीलिए ये चीज़ों का प्रभाव उनके ऊपर होता है। और ये चीज़ें लेते ही दिमाग का ऊपर सीधा इफेक्ट पड़ता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो वो सोचता है ये चीज़ ठीक हो गई, लेकिन वो वास्तव में ठीक नहीं हुई, वो और कमज़ोर हो गया, शरीर से भी मन से भी वो और टूटता है। चलिए बात करेंगे, अभी आप बिहार में मौजूद है, बिहार के कोसी क्षेत्र में आप मौजूद है, और बिहार में शराब तो बंद है, इनके बावजूद भी यहाँ पे सूखा नशा के कारण आए दिन अनेकों लोग जो है न तरह तरह के कारनामे करते, जो कि बताना मुश्किल है। वो यहाँ की प्रतिक्रिया कैसे मिल रही है आपको? आपने सूखा नशा कहा, जी, जी, जी। मैं मानता हूँ एक छोटी सी चीज़ है जिसको हम नशा मानते ही नहीं, और वो पहली सीढ़ी है, और वो है तंबाकू। तंबाकू, बिल्कुल। तंबाकू से आपको शायद नहीं मालूम, हर दिन 3750 मौतें होती हैं। 3750? 3700, हाँ, इंडिया के ये मैं आंकड़े बता रहा हूँ। कोई ट्रेन एक्सीडेंट नहीं हो रहे, कोई आतंकवादी हमले नहीं हो रहे, इसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं। अभी आपने जैसे सूखा नशा किया, बोला सूखा नशा सीधा नहीं कोई शुरू करेगा, पहले वो छोटा नशे के में शुरुआत होती है, और उसके ऊपर आज बहुत कम काम हो रहा है। तंबाकू से बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारियां होती हैं जिसको ओरल कैंसर कहते हैं। जो सूखा नशा होता है वो बाद में इंसान शुरू करता है, पहले शुरुआत वहां से होती है, तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। अब ये बताइए, क्योंकि मैंने ये देखा बिहार में ये मानते ही नहीं कि खैनी खाना कोई बुरा है। तो जब किसी चीज को हम मानते नहीं तो उसको हम ऐसे ही कॉमनली एक्सेप्ट करते हैं। अभी मैं आसाम में था, वहां पर तामुल खाते हैं, जिसको हम सुपारी कहते हैं, हर घर में सुपारी का पेड़ लगा है, उसको वो कल्चर में मानते हैं कि कोई भी घर में आता है उसको तामुल दिया जाता है। तो मैंने ये स्टडी किया, रीड किया कि किसी भी संस्कृति, किसी को, देश को अगर खत्म करना है तो पहले उसके कल्चर के ऊपर अटैक करो। बिल्कुल। तो मैंने उड़ीसा में था, तो मैंने जब शराब के ऊपर बात कही एक गांव के अंदर में, तो एक भाई ने मेरे को कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन साल में 2 बार जरूर शराब पीऊंगा। क्यों? साल में 2 बार? हाँ। मैंने उसको पूछा क्यों पियोगे, तो कहता है अगर वो 2 दिन ना पीऊं तो देवी माँ नाराज हो जाएगी। देखिए, उसके अंदर ये बिठा दिया, धर्म से जोड़ दिया गया है हमारे नशों को, और जब धर्म से अगर जुड़ जाता है तो वहाँ इंसान कुछ बोल नहीं पाता है। तो मैं वो जो कुरीतियाँ हैं, जो वो सिस्टम है, उनको समझाता हूँ। कौन सी देवी है ऐसी जो चाहती है कि आप शराब पीजिए। हमारे आप देखेंगे बिहार और ईस्टर्न साइड में लोग पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, काली पूजा करते हैं, और जब डुबाने जाते हैं तो शराब पीते हैं। कौन सा गणेश या कौन सी दुर्गा खुश होगी जब हम शराब पीते हैं? तो क्या कहेंगे जो अंधविश्वास दूर होगा? अंधविश्वास वही उनको हम समझाते हैं कि आपके बच्चे, ये मैं प्रोग्राम बच्चों के लिए कर रहा हूँ, और बच्चों को स्कूलों में कोई मास्टर नहीं सिखा रहा है, बिल्कुल, फिर वो क्यों ले रहे हैं? अगर पिता लेता है तो बच्चा वहां से सीखता है। जी, जी, जी।
आपका बच्चा कहीं पर, मैं उनको सीधा बोलता हूँ, कौन सी किताब में लिखा है कि एक किसान का बच्चा कलेक्टर नहीं बन सकता या प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। हमारी अभी जो वर्तमान द्रौपदी मुर्मू है वो एक गरीब आदिवासी घर से। बिल्कुल। अब्दुल कलाम का मैं एग्जाम्पल, हर चीज का मैं लाइव एग्जाम्पल देता हूँ कि अब्दुल कलाम एक मछुआरे के बेटे थे, तो वो अगर बढ़ सकते हैं तो ये बच्चों को, अगर आप चाहते हैं, शराब में क्या मजा है, अगर आप का बच्चा कलेक्टर बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, कितनी खुशी होगी, तो उसके लिए आपको शराब छोड़नी, तो वहां पर इंसान तैयार होता है। बच्चों के लिए हर कोई माँ बाप चाहता है उसका बच्चा अच्छा हो। अब सबसे 2-3 ऑब्जेक्टिव सवाल लेंगे। मान के चलिए कोई आदमी कहता है कि जब तक हम खैनी नहीं खाएंगे तब तक हमें जो है ना नींद नहीं आती है, उसको क्या कहेंगे, कैसे छुड़ाएंगे उसको? ये बात सही है कि इसका क्या हो जाता है, माइंड उनका पूरा कंट्रोल कर लेता है वो तंबाकू, तो वो उसको हम बताते हैं कि इससे आपका शरीर कैसे खराब हो रहा है। मेरे पास पिक्चर्स रहती हैं, मैं मोबाइल वैन के द्वारा उनको दिखाता हूँ कि क्या क्या होता है, और फिर वो देखते हैं और मैं उनको बताता हूँ कैंसर हॉस्पिटल में कितना खर्चा है, और दर्द तो मतलब इसका बेइंतहा दर्द होगा आपको। वो जब देखते हैं तो इससे कैसे बाहर आना है, ये एक मानसिक बीमारी है। आपने जब शुरू किया आप बुरे नहीं थे, कोई भी बुरा नहीं। मेरे सामने जितने लोग खड़े होते हैं मैं उनको कहता हूँ कोई भी अगर सिगरेट पी रहा है, तंबाकू ले रहा है या शराब ले रहा है, वो इंसान बुरा नहीं। जब उसने शुरू की थी तो बड़ों को देखा था। तो इसको छोड़ने का बहुत आसान तरीका मैं बताता हूँ। सुबह उठिए और सुबह उठते ही पहला संकल्प भगवान को शुक्रिया दीजिए कि अभी आप जिंदा हैं। क्या बात, बिल्कुल। अभी आप स्वस्थ हैं। और साथ ही साथ बोलिए आज मेरा तंबाकू का उपवास है। क्या बात है, बिल्कुल। उपवास जिस दिन हमारी माँ बहनें रखती हैं, मर नहीं जाती हैं, वो खाना नहीं खाती हैं, तो खाने का उपवास नहीं, वो तंबाकू का उपवास। कहते हैं अगर सुबह उठते ही जो हम संकल्प कर लें वो हमारे मन में बैठ जाता है। जैसे ही आप लेने जाएंगे तो भगवान को हमने बीच में रखा है, तो हम उपवास तोड़ते नहीं हैं। तो इस प्रकार से आपका मन में वो बैठ जाएगा। इस प्रकार रोज सुबह उठ के पहला संकल्प, जैसे ही आपकी आंख खुले तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आप जिंदा हैं और आज मेरा उपवास है, आप मेरी मदद कर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन जाते जाते हमें यह बताइए, तमाम दर्शक आपको बेसब्री से देख रहे हैं, उन्हें चंद शब्दों में बताइए कि वो कुछ ऐसी बात बताइए जो उनको दिल को छू जाए, वो अभी से इस वीडियो देखने के बाद नशा करना छोड़ दे। संक्षेप में बताइए क्या कहना चाहेंगे? ये समाज में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, सब सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते, नहीं बन सकता है। जो सचिन तेंदुलकर कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता, और जो मैं कर सकता हूँ वो सचिन तेंदुलकर नहीं कर सकता। हर एक के अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ कला भरी है। हर एक का जन्म कुछ मकसद के लिए हुआ है। अगर हाथ मेरे छोटे हैं तो मैं, हो सकता है मैं गाना अगर गाना शुरू करूं, उसका आदत पड़ जाए तो पहले दिन मैं बहुत बड़ा सिंगर नहीं बनूंगा, लेकिन धीरे 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 हमारी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। अगर मैं रोज उसको करता हूँ, एक नशे के रूप में उसको अगर मैं लेता हूँ, तो जरूरी है वो एक दिन बहुत बड़ा प्रकट हो जाएगा। जैसे कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, और कोई भी हीरो एक दिन में नहीं बना। मैं ये अपने सभी को कहता हूँ, चाहे आपकी उम्र हो गई फिर भी आप हीरो बन सकते हो। मैं जेल में जाता हूँ उनको यही कहता हूँ कि आप भी हीरो बन सकते हो। बस यहाँ बैठ के अगर किसी को तबला अच्छा लगता है तो वो तबला बजाना शुरू करो, और धीरे 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 आपके अंदर परिवर्तन होगा, और एक समय आएगा वो एक बड़े रूप में प्रकट हो जाएगा। चलिए, पब्लिक सपोर्ट से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ राजीव सर, जो आपको जर्नी की कहानी, 27 साल की जर्नी कहानी बताने का प्रयास किया। इनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहिए, क्योंकि 27 साल में इन्होंने न जाने लाखों को ये जो है ना नशा छुड़वाने का काम किए हैं दोस्तों, और ये अपनी बातों से ऐसे प्रभावित करते हैं, जब इनका आप क्लास आएंगे और सुनेंगे इनकी बात तो आप भी वाकई में कहेंगे कि बिल्कुल नशा कतई नहीं करना चाहिए। बाद में राजीव सर के बारे में क्या कुछ कहेंगे कमेंट करके बताएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।